हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आइए एसएससी सीजीएल के 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो 25 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे गए थे उनकी हम एनालिसिस करेंगे और उसके साथ हम उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानेंगे जो आपके अगले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए आइए इनमें सभी प्रश्नों को हम करते हैं चर्चा। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए कल रात को हम एक मुख्यमंत्री का जो है वीडियो भी छोटा सा डाले हैं, आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हर शिफ्ट में एक मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहे हैं कानराड संगमा, ये 2018 से मेघालय के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए शिव कुमार शर्मा है, यह एक संगीतकार और संतूर वादक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। संतूर क्या होता है, यह एक ट्रेपोजाइट के आकार का अंकित डल्सीमीटर यंत्र है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर साहित्य अकादमी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि इस वर्ष के हिंदी के साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिए गए। तो देखिए हिंदी के पुरस्कार में इस वर्ष जो है भगवंत अनमोल के नाम का चयन किया गया है और इनका उपन्यास प्रमेय है, इसी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी और पहला जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 54 में इनके जो है चुनाव की प्रक्रिया की बात कही गई है और इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया गया है और इसके तहत संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा से चुने गए सदस्यों को मताधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष इनका चुनाव होता है। ठीक है, संसद के 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के होते हैं। ठीक है, ये सारा मत दिया गया है। प्रत्येक वोट की कीमत अपनी अपनी होती है। संसद की जो है कीमत जो होती है 700 होती है एक सांसद की। ठीक है, इसमें बात करें तो एक व्यक्ति जो होता है एक ही वोट देता है, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी तय करता है कि किसको पहले नंबर पर रखना है, किसको दूसरे नंबर पर रखना है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 58 की बात करें तो उम्मीदवारों की बात किया गया है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता की बात की गई है 58 में। 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सारी इनकी योग्यता है। आगे हम बात कर ले, पूछा गया था कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो यह होती हैं 2 प्रकार की। पहली होती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और दूसरी होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं होता है लेकिन इसमें एक न्यूक्लियाइड क्षेत्र मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिस एकल कोशिका वाले जीव हैं जबकि यूकैरियोटिस एकल कोशिका या बहुकोशिका वाले दोनों होते हैं। तो इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसमें न्यूक्लियस होता है, किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ध्यान से इसको देखकर अगले शिफ्ट में जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदेल शासक ने कौन सा मंदिर बनवाया था। तो देखिए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। उन्होंने खजुराहो में भगवान चित्रगुप्त का एक भव्य मंदिर बनवाया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछे गए थे। पूछा गया था कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो है त्यौहार कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पोंगल जो दिया गया है ये तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी तुलना नवान्न से की जा सकती है जो फसल की कटाई का उत्सव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था ओयो कंपनी के मालिक के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ओयो कंपनी की स्थापना 2013 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके जो मालिक हैं वो है संस्थापक रितेश अग्रवाल हैं। ठीक है, सीईओ भी रितेश अग्रवाल दोनों हैं। ठीक है, और इसका ये वेबसाइट दिया गया है। और इसके बारे में अगर हम आपको बताएं ओयो का फुल फॉर्म क्या होता है। ओयो यानी होता है ऑन योर ओन रूम। ये एक इंडिया का सबसे अच्छा ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन होटल बुकिंग का काम करता है। ठीक है, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि धारा का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था, धारा का, करंट का। तो यह होता है एम्पियर। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोरेक्स सोडियम का जो है ये पूछा गया था, बोरेक्स का फार्मूला आपका पूछा गया था। तो ध्यान से देखें, बोरेक्स आपका सोडियम का एक अयस्क होता है, रासायनिक सूत्र होता है Na2BO4O7 × 10H2O होता है। ठीक है, यदि आप तरीका क्या होता है बोरेक्स का,
यदि आप बोर हो रहे हैं तो सोडा पीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो क्रायोलाइट दिया गया है, क्रायोलाइट और एलुनाइट एल्युमिनियम के अयस्क है, ठीक है। इसके बाद अयस्क एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला खनिज चट्टान है जिससे धातु निकाली जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया था, तो इसका यहाँ पर देखिए MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए इस शिफ्ट में आपके जो है साइंस रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसे चूना पत्थर का एक कार्बोनेट तलछटी चट्टान है, ठीक है। चलिए इसे चूना पत्थर भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का किससे संबंधित है। तो संतूर, तो अभी तो ये हमने पीछे चर्चा भी किया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं और कुछ वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए सारंगी पूछा जा सकता है, उस्ताद सुल्तान खां ये सारंगी बजाते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, और हरि प्रसाद चौरसिया दिन भर क्या करते हैं भाई, बांसुरी ले घूमते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था सन 2011 में संगीत के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार किसे दिया गया था। देखिए 128 लोग को दिया गया था पुरस्कार, ठीक है। और बात करें तो 13 पद्म विभूषण था, 31 पद्म भूषण और 84 पद्मश्री पुरस्कार था, और इसमें 31 महिला थी। अब यहाँ पर इतना काफ़ी क्वेश्चन डिटेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कला में संगीत गायन क्षेत्र दिया है, इसमें श्री रुद्र पटना कृष्णा शास्त्री श्रीकांतन को दिया गया था। एक आध क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं थोड़ा सा अजीब टाइप के। अनुच्छेद 24 पूछा गया था, किससे संबंधित है। तो कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने में जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा गया था, उनका क्रम आपको बताना था कि कौन कौन से क्रम में पहले कौन राज्य किया। तो देखिए दिल्ली सल्तनत 5 मुस्लिम साम्राज्यों या राजवंशों को संदर्भित करता है जिन्होंने 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली के क्षेत्र पर शासन किया। 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासकों में मुगलों ने पराजित किया, ठीक है। तो देखिए इनके हम क्रम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मापलुक राजवंश आया था 1206 से 1290, खिलजी राजवंश आया 1290 से 1320, तुगलक राजवंश आया 1320 से 1414, सैयद राजवंश आया 1414 से 1451, अफगान लोदी राजवंश आया 1451 से 1526 तक। तो ये 5 जो है मुस्लिम शासक इस पर राज्य किए थे, तो इसको आप लोग याद करके जाएंगे। अगला देख लीजिए, पूछा गया था कि स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है। तो देखिए पृथ्वी की परतों में से एक है और ये पृथ्वी की सतह और पृथ्वी के मेंटल की बाहरी परत से बना है। स्थल मंडल का आकार बदलता रहता है जो आमतौर पर 100 से 150 किलोमीटर तक होता है। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि कॉमर्स निम्न में से कौन सा कॉमर्स का प्रकार नहीं है। तो देखिए कॉमर्स के प्रकार हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा होता है। कॉमर्स में ई कॉमर्स की बात किया है, ठीक है। तो इसमें आपका एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, B2B। एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। एक होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। एक होता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, B2A। और एक होता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इतने प्रकार के आपके ई कॉमर्स होते हैं। तो पूछा गया था, एक ऑप्शन अलग दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालिदास सम्मान पूछा गया था। तो ये भारत के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, प्रतिष्ठित कला सम्मान है। स्थापना 1980 में की गई थी, ठीक है। और 2018 का जो है कालिदास सम्मान एंजली एला मेनन को दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका संगीत नाटक अकादमी से पूछा गया था, ठीक है। कुछ क्लियर नहीं हुआ लेकिन जान लीजिए इसके बारे में। भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है और इसका मुख्यालय कहाँ भाई, दिल्ली में है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में देखिए इसका मुख्यालय दिया गया है। स्थापना जो है 31 मई 1953 में हुई थी, ठीक है। चलिए तो इसकी स्थापना शायद पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन हमको मिले थे। बाकी और जैसे ही और डिटेल मिलते हैं रीजनिंग इंग्लिश तो आपके सामने तुरंत लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।